तो आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों की जंग अब देशद्रोह और षड्यंत्र तक पहुंच गई है। केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा अपने सबूत के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनका आरोप है कि संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक, सत्येंद्र जैन विदेश दौरों पर गए थे, लेकिन उसकी जानकारी उन्होंने शेयर नहीं की। कपिल मिश्रा ऐसा कहकर यह आरोप लगा रहे हैं कि इन यात्राओं में देश विरोधी काम किया गया है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके यह बताया है कि देश में चल रहे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का सच आज सदन में सौरभ भारद्वाज देश के सामने रखेंगे। तो कपिल मिश्रा सबूतों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा की मौके से रिपोर्ट देखिए। मिश्रा सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। गेट पास बनवाने के बाद अब आप देख सकते हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज और शिकायत लेकर आए हैं, जिन्हें वो सीबीआई को देंगे। वो यहाँ पर मीडिया को दिखा रहे हैं कि इस लिफाफे के अंदर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कुछ सबूत हैं। इनको वो आगे जाके सीबीआई अधिकारियों को देंगे और ये कंप्लेंट देंगे कि किस तरीके से 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, रिश्वत दी गई, साथ में 50 करोड़ रुपए की एक लैंड डील है वो की गई, किस तरीके से अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। ये तमाम बातें सीबीआई को बताएंगे और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलेंगे। एक कंप्लेंट के साथ साथ कुछ अहम दस्तावेज भी कपिल मिश्रा लेके आए हैं जो सीबीआई को सौंपे जाएंगे, ताकि सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर संगीन आरोप लगाए और कहा कि ये 5 नेता विदेश दौरों की जानकारियां क्यों नहीं साझा करते। ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। सीबीआई किस तरह की यात्राएं थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए हैं। काम किया है क्या सीबीआई जांच करेगी, लेकिन ये लोग जहाँ जहाँ गए पिछले 2 साल में दुनिया में जितने देशों में, वो सारे देश को बताना होगा और अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे। लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई। तो सीबीआई दफ्तर पहुंचे कपिल मिश्रा। सुबह 9 बजे से पहले कपिल मिश्रा इसी अंदाज में सामने आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे और चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने एक चिट्ठी लिखी है, केजरीवाल उसका जवाब दें। ओपन लेटर अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर रिलीज कर रहा हूं। उस पत्र को एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं सभी लोगों को। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ये पत्र आपको लिखते हुए बहुत सारी बातें व यादें मन में आ रही हैं। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई पीएसी के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे।
अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे। खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूं, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूं, पर अड़ा हूं और डटा हूं। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। प्रमोद मेरे साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर से। प्रमोद, हमने देखा एक बार फिर से वो सबूत, वो चिट्ठी और उस लिफाफे को लहराते हुए कपिल मिश्रा पहुंचे थे। कुछ देर पहले हमने वो रिपोर्ट देखी, बात की क्या उन्होंने मीडिया से, और क्या यहां पर भी कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, मीडिया से अभी कुछ बात नहीं की थी। सीधा वो सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर गए, अपना गेट पास बनवाया और अंदर चले गए हैं। वहाँ सीबीआई अधिकारियों से बात करेंगे, वो तमाम अपने जो कंप्लेंट है वो देंगे, उससे जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं वो सौंपेंगे। क्योंकि मैं आपको सीबीआई फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि सरकार के किसी भी कर्मचारी, केंद्र सरकार के या सरकारी मंत्री है, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है तो वो सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में कोई भी फ़ोन करके या फिर कंप्लेंट के तौर पर दे देता है। सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो करती है और अगर वो कंप्लेंट सही पाई जाती है तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है। तो ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आज ही एफआईआर हो जाएगी। उसके जो जितने भी सबूत दिए जाएंगे, जो कंप्लेंट दी जाएगी, उसे एग्जामिन सीबीआई करेगी। उसके बाद अगर वो सही साबित होते हैं तो उसके बाद एफआईआर की जाएगी। तो वो तमाम बातें जो है वो सीबीआई अधिकारी को बताए जाएंगे, एंटी करप्शन जो ब्रांच है उसको बताई जाएगी और तमाम सबूत दिए जाएंगे। उसके बाद सीबीआई उसे एग्जामिन करेगी। उसके बाद ही इस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद एफआईआर की जाएगी। सचिन जी, प्रमोद बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। यानी कि फिलहाल उन्होंने कहा कि सबूत उनके पास है, वो सबूत देने जा रहे हैं। अब सीबीआई में इसकी प्रिलिमिनरी जांच होगी और उसके बाद देखा जाएगा किस पर केस दर्ज होता है या फिर नहीं।